प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज आप सब सुंदर साथ के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी ज्ञान में नगण्य, न्यूनतम, यानी कि जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल शून्य, ऐसी एक सुंदर साथ हूं मैं, जिसने अभी अभी 4 दिन पहले आप बोलेंगे इस संसार में थोड़ा सा सतगुरु महाराज की मेहर, राजी महाराज की पूर्ण मेहर, सतगुरु महाराज की मेहर, आशीर्वाद और किरण दीदी, मीनू दीदी, किरण आंटी, ऐसे प्रबुद्ध सुंदर साथ जी की प्रेरणा से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। परंतु मैं ये नहीं जानती थी सुंदर साथ जी की इतना सुख और इतना आनंद मिलता है एक एक जर्रे को सिर्फ सोचने में। अभी दिल में कब वो खड़े हो जाएंगे या थोड़े थोड़े खड़े होने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, ये तो राजी जानते हैं, पर उसमें स्वयं लेने में कितना आनंद और उसके बाद बताने में उससे भी और कई करोड़ गुना आनंद मिलता है, ये मैं नहीं जानती थी। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ सुंदर साथ फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। तो एक हमारे बहुत ही प्यारा ग्रुप है, यहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊंगी किसी भी ग्रुप्स का, उनमें से एक रिक्वेस्ट प्राप्त हुई ग्रुप एक्सपर्ट बनने की। तो मैं दिल में सोच रही थी कि राजी महाराज, मैंने तो अभी 2 दिन पहले तो पढ़ना शुरू किया, मैं एक्सपर्ट कैसे बन सकती हूँ। इनविटेशन प्राप्त हुआ, उसमें 6-7 हजार सुंदर साथ जी हैं। तो 2-3 दिन तक राजी से पूछती रही, बात करती रही कि राजी महाराज क्या मैं इस काबिल हूं कि इस इनविटेशन को स्वीकार कर पाऊं। तो फिर मुझे लगा कि दिल से राजी ही, आप उनसे पूछते रहिए, जवाब जरूर मिलेगा। जितनी शिद्दत पूछने में होगी उतनी ही शिद्दत से आपको जवाब मिलेगा। इतनी मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ कि जितने दिल से आप पूछेंगे आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो कोई भी लाइफ में या किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन हो, चाहे इस खेल की हो, जाहिरी हो, बातूनी हो, उस परम धाम के इन नक्शों की हो, किसी चौपाई में हो, जवाब जरूर आएगा हमारे स्वरूप साहिब में से, हमारे दिल में विराजमान श्री राजी महाराज से। तो अभी उस उलझन में थी। फिर आशीष जी को भी वही इनविटेशन प्राप्त हो चुका था, तो मुझे लगा नहीं, वो तो राजी की मेहर से बहुत वाणी पढ़ते हैं, टीका भी पढ़ते रहते हैं, उनकी मेहर से तो वो जवाब दे सकते हैं। तो उनके साथ मिलके मैंने वो इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। परंतु आई कुडंट इमेजिन दिस, अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता है कि उसके बाद एक इनविटेशन प्राप्त हुआ। मुझे ये पता ही नहीं था कि हमारे इतने सारा हमारा सुंदर साथ परिवार एक ग्रुप में समाया हुआ है।
मैं आपको बता नहीं सकती, 71,000 मतलब 71,000 सुंदर साथ उस ग्रुप में है सुंदर साथ जी। और उसका ग्रुप एक्सपर्ट बनने का इनविटेशन प्राप्त हुआ और मेरी आंखें भीग गई, मैं रोने लग गई कि राजी महाराज इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हूं मैं। तब तब मुझे लगा कि राजी ने अंदर से बताया कि तुम होती कौन हो, तुम कौन हो ये बनने वाली। मैं कर रहा हूं, मैं करता रहा हूं, मैं करता रहा हूं और मैं करता रहूंगा, मैं अभी भी कर रहा हूं। तो तुम बीच में कुछ हो ही नहीं जो कि कुछ बन सकती हो। तो ये पूरी उपाधि राजी महाराज को दी जा रही है जो कि ये कर रहे हैं। तो बीच में से इस तन का, इस जीव का पर्दा हटाकर सुंदर साथ जी आप भी इसमें से कुछ लेना चाहते हैं इनमें से, तो इस तन का और जीव का पर्दा हटाकर डायरेक्ट श्री राजी महाराज से ही लीजिएगा। यहाँ का ना तो कोई तन इस काबिल होता है, ना ही कोई जीव इस काबिल होता है कि उस परम धाम के ज्ञान को अपने आप में समा पाए। और इसी के साथ उन सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम और अभिनंदन करना चाहूंगी जिन्होंने, चाहे चाहे सामने ये पर्दा दिखाई दे रहा हो, पर आपका ये इनविटेशन राजी महाराज को ही प्राप्त हुआ, राजी ने ही भेजा, उन्होंने ही एक्सेप्ट किया। उसके लिए आपके चरणों में धन्यवाद के वो फूल जरूर अर्पित करना चाहूंगी जो प्रेम आप सब सुंदर साथ जी ने मिलकर इतना सारा न्योछावर कर दिया है सुंदर साथ जी कि अंदर समाया नहीं जा रहा। तो मेरे संज में पिलाइए अपना प्रेम भी, ताकि मेरा जीव उसके हिसाब से खड़ा होता रहे और उसको अपने अंदर जीव में भी और आत्म में भी आपका प्रेम समाता चला जाए। इसके साथ ही आप सबके चरणों में कोटान को प्रणाम करती हूँ। और आइए अब हम सब मिलकर रमन करेंगे श्री बड़ो वन के, जहां पर हम अभी तक रमन करते आए हैं। तो कल हम कहाँ थे सुंदर साथ जी? बहुत ही प्यारे नक्शे जो प्रियंका जी ने बनाकर भेजे, उनमें हम अभी चलेंगे श्री वायव्य कोण के चहबच्चा में। और सबसे पहले जो कल एक प्रश्न हुआ था सुंदर साथ जी, मुझे 2-3 कल फोन भी प्राप्त हुए और मैसेजेस भी कि वो आप एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, तो वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। हाँ जी, तो 10वीं चांदनी पर किस तरह से मिलान होता है सुंदर साथ जी, ये देखिए महाराज जी का 10वीं चांदनी का हम नक्शा देखते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर जब हम 10वीं चांदनी की दहलान में अंदर की तरफ से आ रहे हैं, ये है हमारे बीच के चबूतरा, अति सुंदर, आसपास उनके पानी के स्तून जो खुलकर यहाँ पर चहबच्चों का रूप ले लेते हैं। फिर हम सारी नहरों के चबूतरे जो कि 3 सीढ़ी ऊपर हैं उनको पार करते हैं। ये भी 3 सीढ़ी ऊपर, कमर भर ऊंचे, केवल बगीचों की जमीन नीचे, नहरों के चबूतरे भी ऊपर। और ये देखिए ये हम 3 सीढ़ी यानी कि केवल बगीचे नीचे हैं अभी तक। फिर से हम 3 सीढ़ी जब चढ़े तो हम किनके इक्वल हैं सुंदर साथ जी? ये चबूतरा, ये स्तून जो ऊपर आकर खुल चुके हैं, इनके चहबच्चे और नहरों के चबूतरे सारे कमर भर ऊंचे। और अब हम फिर से कमर भर ऊंचे यहाँ से चढ़ने जा रहे हैं दहलान के लिए। हम 10वीं आकाशी से चल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो दहलान के लिए हम चढ़े, एक मंदिर हमने पार किया, सिंपल एक मंदिर चबूतरे जैसा ही गोल घूमकर, यहाँ कुछ बना नहीं हुआ। और हमें आगे ये जो नीचे 6000 मंदिरों की हार है उसके स्थान पर ये हमें दहलान बनी हुई दिखाई दी, जो कि वेरी स्पेशल दहलान रही। आज तक हमने ऐसी देखी नहीं थी। ये बिल्कुल खुली दहलान नहीं है, बल्कि बीच में दीवार, अक्षी दीवार, जहां जनरली दरवाजा होता है वहां पर दीवार, और आसपास, हाँ जी अनु जी बिल्कुल सही, आसपास खुली जगह
यानी कि जैसे कि दरवाजा लगा ही ना हो ऐसी वाली जगह यहाँ पर, और हम इनके अंदर चले गए। केवल यहीं पे 3 सीढ़ी चढ़े हैं, बाकी पूरा सेम लेवल पर, कहीं नहीं उतरे हम। तो एक मंदिर, उसके बाद ये दहलान, और उसके बाद बाहर के प्यारे छज्जा। छज्जा पर उतरना नहीं पड़ता, फूल बाग में बड़ा स्पेशल छज्जा बनाया गया जो कि छत से निकले थे, पर ये वाले छज्जा इनके लेवल के ही बनाए गए, 3 सीढ़ी ऊपर। और जैसे ही आप इन छज्जा पर आए, आपने अगला कदम किस पर रखा? अगला कदम हम इसी तरफ ही चल रहे हैं, इस तरफ ही है ना श्री लाल चबूतरा जी हमारे अति प्यारे। तो यहाँ पर गए, छज्जा जी से छज्जा हमने पूरा क्रॉस कर लिया। तो एक पैर, एक चरण हमारा छज्जा पर, दूसरा चरण हमारा किन पर आएगा सुंदर साथ जी? इस तरफ एक चरण छज्जा पर, सेम लेवल पर दूसरा पग हमने जब धरा तो हाँ जी बिल्कुल सही, श्री बड़ो वन की चांदनी ने जो मिलान किया है हमारी प्यारी 10वीं आकाशी के साथ, उन पर पग धरा। तो बिल्कुल एक रूप मिलान, यानी यहां से आप श्री बड़ो वन, यहाँ नीचे क्या है सुंदर साथ जी? चांदनी पर तो श्री बड़ो वन है, पर इन जगह पर नीचे क्या है? प्रथम भूमि में इस जगह पर क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी? प्रथम भूमि में इस जगह पर क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी? परिक्रमा रोस नहीं आई है इस जगह पर, क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, छज्जा जहां पर आया वहां नीचे, बिल्कुल आपने सही कहा, जहां पर ये हमारे छज्जा प्यारे आए हैं उनके नीचे एक मंदिर के ही छज्जा और एक मंदिर की ही हमारी प्यारी परिक्रमा रोस। पर छज्जा से जैसे बाहर निकले तो बड़ोवन की चांदनी, परंतु नीचे लाल चबूतरा, अति सुंदर दमकता हुआ लाल चबूतरा। तो यहां से हमें लाल चबूतरा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि यदि हम 9वीं भूमि की दूरदर्शिका से देखें और नीचे नजर करें तो हमें लाल चबूतरा दर्शन देते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो मिलान हो गया ना बड़ोवन की चांदनी से, तो नीचे का पोर्शन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर सुंदर साथ जी चांदनी पर हम रमन कर रहे हैं, और यहाँ पर श्री वायव्य कोण के चहबच्चा है नीचे, श्री वायव्य कोण के चहबच्चा है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहीं खड़े होकर थोड़ा सा झुक कर इधर उधर देखकर मुझे लाल चबूतरा के दर्शन हो सकते हैं? थोड़ा सा है यहाँ पे जगह देखने के लिए, नीचे की झलकार को देखने के लिए। क्या श्री वायव्य कोण के चहबच्चा के ऊपर, क्या वहां वो सारे छत्री मंडल आ गए हैं या कुछ जगह उनकी खुली हुई है यहाँ पे? हाँ जी, वो एक्सपोज्ड पार्ट है ना, जो जहां पे कोई छत्री मंडल नहीं आता है, वो हमने हमेशा नीचे से उनके दर्शन किए हैं चहबच्चा जी की रौस पर खड़े होकर। आज 10वीं आकाशी से उनके दर्शन कीजिए। यहाँ यदि आप खड़े हैं, वायव्य कोण के चहबच्चा यहाँ पर नीचे हैं, तो उनका एक्सपोज्ड पार्ट, मैं गोल बना रही हूँ, वैसे वो हांसदार होते हैं बिल्कुल, तो ये इस प्रकार के सपोज वो आए हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड होता है। पर इस चहबच्चा पर, स्पेशली श्री वायव्य कोण के चहबच्चा पर एक स्पेशलिटी हमने कल की थी। वो क्या स्पेशलिटी थी? वैसे तो 15 मंदिर इधर एक्सपोज्ड होते हैं, 15 मंदिर इधर के भी एक्सपोज्ड होते हैं, है ना? इधर तो 15 हैं श्री फूलबाग की तरफ, इधर कितने मंदिर एक्सपोज्ड हैं? क्या 15 ही है? यहाँ पर आपको याद है ना, श्री बड़ो वन की चांदनी का 2 मंदिर का एक स्पेशल छज्जा निकला हुआ हमने कल समझा था, 2 मंदिर का छज्जा निकला हुआ हमने समझा था, जो कि आगे भी पूरा कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मंदिर कितने बच जाते हैं फिर? 13 मंदिर। वेरी गुड। तो ये वो छज्जा है, इनको बनाने की भी कोशिश की जा रही है, बहुत जल्द ये भी हमें जल्दी ही दर्शन देंगे मैप्स के रूप में। तो इधर तो 15 मंदिर, ये बड़े, हर चहबच्चा में राजी महाराज ने इतनी विशेषताएं दी हैं कि इन चहबच्चों में से निकलने का दिल ही नहीं करता। हर चहबच्चा अपने रूप में विशेष है,
हर एक में कुछ डिफरेंट काइंड की ही उन्होंने शोभा दी है। छत्री मंडल तो वैसे ही अलग हो जाते हैं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ 15 और इधर 13, यानी कि 28 मंदिर मिले हमें केवल, जो कि एक्सपोज्ड पार्ट यहाँ पे रहा। तो नीचे यदि आप खड़े हैं तो 28 मंदिरों में से आप ऊपर देख सकते हैं, या यहाँ चांदनी पर यदि आप आ गए हैं तो ये 28 मंदिर का पोर्शन है। उसमें से यहाँ खड़े होकर आप इधर से फूलबाग की चांदनी के दर्शन कर सकते हैं, और इन 13 मंदिरों में से हल्का सा, थोड़ा सा झुककर, थोड़ा टेढ़ा होकर आप इधर से श्री लाल चबूतरा झलकते हुए भी, हालांकि चहबच्चा जी छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, तो हल्का सा लाल रंग आपको इधर से भी झलकता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि इनके जो कठेड़े बने हुए हैं उनसे लगकर आप इनकी फूलबाग की तीसरी चांदनी, दूसरी भोम के कठेड़े में से, इधर श्री बड़ोवन के वृक्षों के कठेड़ों में से खड़े होकर भी हम श्री लाल चबूतरा के दर्शन अति सुंदर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये डाउट हम सबका क्लियर हो गया होगा। श्रीनिवास जी ने इतना प्यारा प्रश्न किया कि हम सब की 10वीं चांदनी हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं था। केवल हमने सीधा आना है, कब आकर उतरना है, 3 सीढ़ी, यहाँ आकर सीधा छज्जा, मंदिर, दहलान जो मंदिरों के ऊपर आ गई हुई है, और उसके बाद ये चबूतरा, एक मंदिर और, फिर सीधा 3 सीढ़ी उतरेंगे, 3 मंदिर की जगह यहाँ आएगी और पहला नहर का चबूतरा हमें मिल जाएगा। उसके बाद तो 10वीं आकाशी की शोभा हम सबके दिलों में अंकित हो ही चुकी है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो एक बात और बहुत ही प्यारी मुझे याद आई थी, वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, कि इनमें हिंडोले लगे हुए हैं। हमने सीखा कि ये 41 हारों में अति सुंदर हिंडोलों की शोभा आई है ना सुंदर साथ जी? ये बताइए कि इनमें हिंडोले आए कितने हैं। आइए इनको देखते हैं, क्योंकि हमने इनके हिंडोलों की गिनती केवल इसलिए कि विशालता दिल में हमारे समा जाएगी। आइए मैं इनको थोड़ा सा रोटेट करती हूँ ताकि हमें उधर ही दिखे जिस दिशा में ये आए हों। हाँ जी, तो उत्तर की दिशा में अब ये आ चुके हैं। और ये देखिए, अब हिंडोले कहाँ कहाँ लगे हैं, सबसे पहले उनको लगाना शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट हार का आपको दिखाती हूँ, उसके बाद तो सुंदर साथ जी देखिए अपने आप ही कैसे उनको गिनते जाएंगे कि मुझे भी पता नहीं लगेगा कितने आए हैं। अब ये हैं 41 हारे, 41 हारे, और यहाँ ये वाले कितने वृक्ष हैं सुंदर साथ जी? 41 वृक्ष। अब 41 वृक्षों में कितनी मेहराबें बनेंगी अंदर? 41 वृक्षों के अंदर कितनी मेहराबें? जितनी संदें, बिल्कुल सही, जितनी संदें, यस चित्रांशी बेटा परफेक्ट, उतनी ही मेहराबें। तो 41 वृक्ष तो 40 संदें, और 40 ही उनकी हमारी मेहराबें बनकर रेडी हो गई हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर बन गई 40 मेहराबें, जो कि पहली हार में बनी 40 मेहराबें, 40। अब ऐसे कितने 40 हमें मिलेंगे? 1 2 3 4, ये 41 लाइनें हैं यहाँ पे, पूरे 41 हारें आई हैं। तो पहले वाले में 40 मेहराबें, दूसरे में 40, तीसरे में 40। हाउ मेनी 40, हाउ मेनी 40, कितने 40? 41 हारें 40 की आ गई, क्योंकि लास्ट तक हमारे हिंडोले लगने वाले हैं, लास्ट हार तक। और ये क्योंकि 41 आ रहे हैं तो 40 टाइम्स 41, यानी कि 40 गुना 41 हमारे पास कितना हो जाता है सुंदर साथ जी? 40 को जब हम 41 से, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास, इतना ही होता है ना? हाँ जी, तो 1640 या 1640, 1640 हिंडोले तो हमारे कैसे आए? इस तरफ वाले हिंडोले इस प्रकार आए। अब क्योंकि दूसरी तरफ भी तो हिंडोले लगे हुए हैं, उनको तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये देखिए, तो ये हुए 1640। अब ये हिंडोले हमने किस प्रकार किए हैं?
ये हिंडोले हमने लगाए इस तरह वाले, ये वाले हिंडोले, ये मैं फटाफट फटाफट लगा रही हूँ, आप एग्जैक्टली दे। अब हमें इस तरफ वाले भी तो लगाने हैं, ये वाले, मतलब वर्टिकल हिंडोले ऐसे वाले। तो ये भी सेम टू सेम, एक, क्योंकि 41 वृक्ष है तो 40 संधि बनेंगी, तो उनकी फिर से उतनी हारें आ जाएंगी। तो 40 गुना 41 हमारे इस प्रकार आए, 40 गुना 41 इस प्रकार आए, ये भी 1640, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 3280 हिंडोले, 3280, यानी कि 3280। कितने सारे, और ऐसे हिंडोले हमने अभी तक नहीं देखे जो कि 10 भौम के ऊंचे सीधे जा रहे हैं। कितनी सुंदर। साथ जी को याद है कि ये हिंडोलों की स्पेशलिटी क्या थी, जो अभी तक हमने नहीं देखे थे ऐसे हिंडोले, इनकी स्पेशलिटी कुछ रही थी ऐसी? कौन से सुंदर साथ जी को याद है? वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। इन इन हिंडोलों की एक स्पेशलिटी थी, आई होप कि सुंदर साथ जी को याद होगा। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो हिंडोले वो कर्व वाले हैं, तो जब बैठते थे तो नीचे आते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। हाँ जी, अति सुंदर। स्प्रिंग वाले। बिल्कुल, बैठते हैं तो नीचे आ जाते हैं, और सुंदर साथ जी बैठने के बाद एक और स्पेशलिटी इसमें थी, वो कौन से सुंदर साथ बताएंगे? मैं एक बार नीचे करती हूँ, जिनको याद हो वो हैंड ऊपर करेंगे। वो स्पेशलिटी वैसे सुंदर साथ जी ने लिख दी है। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, वो एक भौम ऊंचे आए हैं जमीन से। हाँ जी, एक भौम ऊंचे आए हैं, अति सुंदर। अब एक और सुंदर साथ इनको और प्यारी शोभा देंगे। हालांकि सुंदर साथ जी ने उसमें चैट में बड़ा प्यारा लिख दिया। विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये एक बोम तो ऊंचे आएंगे, और जो कठेड़ा आया है हमारा 3 हाँ हाथ का, जी, उसके ऊपर 103 हाथ ऊंचे होंगे। अति सुंदर। तो एक भूम तो श्री लाल चबूतरा का ऊपर आते ही है, 3 हाथ कठेड़े से भी ऊपर आ जाते हैं, ताकि कठेड़े से भी ये नहीं टकराए। तो कितनी प्यारी ये शोभा। और इसमें लिखा हुआ है राजी महाराज ने कि जब ये हिंडोले ऊपर जाके झूलते हैं, और इनकी इतनी सुंदर मधुर ध्वनि, आवाज इतनी प्यारी, इनमें से संगीत निकलता है कि सारे पशु पक्षी हंसने लगते हैं जोर जोर से उस म्यूजिक की आवाज सुनकर। सोचिए, हिंडोले में सखियां बैठी हो और नीचे देखें तो पशु पंखी मुंह ऊपर करके जोर जोर से हंस रहे हो, तो कितना इस लीला में आनंद आता होगा। कोई भी प्रकार का यहाँ पर आपको कोई इस खेल का हो या किसी भी प्रकार का कोई गम सता रहा हो ना, सुंदर साथ जी, इन हिंडोलों में बैठकर नीचे मुख करके हिंडोला लेने का आनंद तो आ ही रहा है। नीचे मुख करके अपने ही पिया के हृदय स्वरूपों को हंसते हुए देखिएगा। सारे दुख आपके मिट जाएंगे उस टाइम पे, और लगेगा कि कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ मैं अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा हम वेस्ट कर रहे हैं। आइए उनको हंसते हुए देखें, और स्वयं भी हंसते हुए ही उठे यहाँ से, तो कितना आनंद आए सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अभी सुंदर साथ जी हम लोग बाद में हैंड रेस करके बात करेंगे, जब होगा उसके बाद हम लिखते जाएंगे, अब चैट में लिखते जाएंगे। हाँ जी, अब मुझे एक बात और बताइए, अति सुंदर, आपने कितने हिंडोले थे? 3280 हिंडोलों की हमने बात की। याद रखना रहता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। विशालता को दिल में लेंगे कि कितने सारे हिंडोले यहाँ लगे। अब एक बात बहुत ध्यान से सोच के मुझे बताइएगा, लाल चबूतरा के पूर्व तरफ ये श्री ताड़वन है, जिनके बारे में हमने थोड़ी सी बात कल की थी। तो श्री लाल चबूतरा के पूर्व में क्या आया है, लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी चैट में। अभी तक ही तकरीबन 100 उत्तर आ चुके हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, खटछप्पर के हिंडोले, 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। खटछप्पर कैसा होता है? वैसे तो वो होता है
चारपाई जैसा खट, खट का मतलब खाट नहीं होता, खट का मतलब होता है शट, शट मतलब कि छह, छह मतलब कि ऊपर उनकी छत 6 कोनों वाली है और नीचे वो चारपाई जैसे 4 कोने वाले हैं, पर उनकी छत 6 कोने की दिखती है। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन श्री मुखवाणी में हिंडोलों का दिया गया। हाँ जी, तो श्री लाल चबूतरा के पूर्व में क्या आया हुआ है सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी कौन सी शोभा आई है। बड़ोवन श्री लाल चबूतरा के पूर्व में नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, खड़ोकली भी नहीं आई है, खड़ोकली आई है पर एग्जैक्टली पूर्व में क्या आया हुआ है, सुंदर साथ जी ने लिखा है बिल्कुल सही। हाँ जी, अति सुंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली लगता हुआ क्या आया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी ने बिल्कुल सही लिखा, ताड़वन आया है, सीढ़ी, हाँ जी चांदे की सीढ़ी तो आई ही है। चांदे की सीढ़ी एक तरह से श्री लाल चबूतरे का ही, उनको हम पार्ट नहीं है वैसे, वो बाहर है उनसे, बिल्कुल सही। श्री ताड़वन, अरे वाह मोनिका दीदी, इतना प्यारा लगा पढ़ के श्री ताड़वन जी, ऐसा लगा पढ़कर श्री ताड़वन जी की जय, ऐसा दिल से निकला। अति सुंदर दीदी, बहुत प्यारा। श्री ताड़वन जी आए हैं इधर, और कितना पाठ आया है सुंदर साथ जी, ताड़वन के कितने हाथ हैं जो कि श्री लाल चबूतरा से लगते हुए पूर्व में आए हैं। सिर्फ श्री लाल चबूतरा से लगते हुए कितना हाथ इनका, इस तरह से कितने हाथ आए हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह से आप सही बता रहे हैं, ये 10 हाथ आए हैं, परफेक्ट, बिल्कुल सही, इससे बताएंगे। और सुंदर साथ जी कृपया हैंड रेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग अभी अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो लिख कर बताएंगे। हाँ जी, तो इस प्रकार तो 10 हाथ आए हैं, इस प्रकार श्री लाल चबूतरे से बिल्कुल लगते हुए कितने हाथ आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही। एक हाथ कहें या फिर 30 मंदिर कहें, क्योंकि श्री लाल चबूतरा जो है वो एक हाथ की चौड़ाई लिए हुए, यानी कि 30 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए। इसी बहाने हमारी रिवीजन तो हो ही रही है, पर साथ में हमें ये भी पता लग गया कि श्री ताड़वन का केवल एक हाथ श्री लाल चबूतरा से लगा हुआ है। अब ये बताइए कि श्री बड़ोवन के पूर्व में भी ताड़वन आए हैं, है ना, श्री लाल चबूतरा के पूर्व में भी ताड़वन आए हैं, परंतु केवल एक ही हाथ। श्री बड़ोवन के पूर्व में भी ताड़वन की शोभा है, कितने हाथ में आया सुंदर साथ जी ताड़वन यहाँ पे, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। श्री ताड़वन टोटल 17 हाथ के हैं, जो कि हमने कल किया था। 510 मंदिर, बिल्कुल एक वृक्ष इधर उधर नहीं, एक इंच एक जर्रा इधर उधर नहीं, पूरे हमारे 16 वृक्षों की हारे, और अगली वाली संध यानी 17वें वृक्ष तक पूरा हमारा श्री ताड़वन जी की शोभा। उसमें से एक हाथ हमारे श्री लाल चबूतरा से लगते हुए 16 हाथ, क्योंकि 17 हाथ है ना टोटल, 16 हाथ हमारे श्री बड़ोवन के पूर्व में आते हुए। 16 हाथ में कितने मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी, 16 हाथ में, ये तो 16 हाथ के चह बच्चों से ही हमें याद होगा। 16 का अंक एक जगह और आ चुका है कि श्री बड़ोवन के पूर्व में 16 हाथ श्री ताड़वन के लगते हुए हमारे पास आए हैं, यानी कि 480 मंदिर तो हमारे श्री बड़ोवन के पूर्व में, 30 मंदिर की जगह हमारे श्री लाल चबूतरा जी के पूर्व में, तो टोटल हो गए 480 और 30 हो गए 510 मंदिर के ये लंबे। और इधर कितने हाथ बचे हुए थे, क्योंकि 1200 मंदिर तो हमारे लाल चबूतरा ले चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए, क्योंकि उत्तर की तरफ कितने होते हैं सुंदर साथ जी, 1500 मंदिर, तो 1200 मंदिर और ये कितने बचे मंदिर, 300 मंदिर, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। 300 मंदिर और 1200 मंदिर मिलके बन गए 1500 मंदिर। हाथों में क्या हिसाब बना, 40 हाथ में श्री लाल चबूतरा और 10 हाथ में
श्री ताड़वन की अति सुंदर शोभा। और अब ये देखिए, अब यहाँ पर कितना बचा सुंदर साथ जी, जो 250 भोम ऊपर जाने वाले हैं, वो कितने बचे श्री बड़ो वन जी? 250 भोम, ये हमने कल बात की थी। टोटल 1200 मंदिर है यहाँ पर, 480 मंदिर यहाँ इसीलिए कवर हुए हैं। 480 मंदिर इन 17 वृक्षों के बीच में जो 16 संधे आई हैं वो कवर हो चुके हैं। तो इधर हमारे पास कितने बचे सुंदर साथ जी? 720 मंदिर, अति सुंदर। 1200 में से ये 480 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आगे तो लाल चबूतरा आए हैं ना, इसलिए। तो इन 1200 में से 480 ये निकाल दें यदि, तो कितने बचे? 720। ये 720 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके पूर्व में जो आएगा ना, उसका हिसाब बिल्कुल इनके जैसा ही बनेगा, इसलिए इनका वर्णन किया गया। अदरवाइज 720 याद रखने की कोई ऐसी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि उनकी पूर्व की शोभा को हमने समझना है तो ये 720 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बताया गया। और अब ये देखिए, हमारी प्यारी पूनम और आकाश जी ने अति सुंदर जो चौपाइयां बनाई, अति सुंदर। ये देखिए, श्री लाल चबूतरा जी के बारे में क्या कहते हैं राजी महाराज? श्री परम धाम में लाल चबूतरे की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 34 चौपाई 83। बड़ा बन ऊंचे हिंडोले, तले हाथी जात आवत, कहूं केते बड़े जानवर, इन चौगान खेल करत। पश्चिम की चौगान में भी हमने बड़े बड़े पशु पंखियों की रेस देखी थी, उनको दौड़ते हुए खेलते हुए देखा, स्वयं भी सवारी की। तो ये भी, इनके भी अखाड़े बने हुए, तो वहां चौगान में चौक बने हुए थे, यहाँ पर भी अखाड़ों के चौक बने हुए। लाल चबूतरे के आगे श्री बड़े वन के 41 वृक्षों की जो पहली 17 हारें हैं, इनकी श्री रंग महल की 10वीं चांदनी के बराबर एक ही भूमिका है। इनकी डालियों की मेहराबों में 10 भूमिका ऊपर सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं, जो झूलते समय नीचे आ जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे से हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर आते जाते हैं। शायद यही रीजन यहाँ पे रहा हो कि इतने ऊंचे वृक्ष बनाए कि हाथी, जिराफ जैसे बड़े बड़े जानवर भी आराम से रमण कर सकें। और यहाँ पर ये जानवर अनेक प्रकार के खेल करते हैं, जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। हाँ जी, बड़े वन के वृक्षों की शेष 24 हारें 250 भूमिका ऊंची हैं। 25 हारें यहाँ पर 250 भूमिका ऊंची होंगी, और 16 हारें जो हैं वो 10 भूम तक ऊंची गई हैं। ये देखिए, बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, हांस 40 ऊपर चबूतरे, शोभा ना आवे शब्द में बका। 40 हांसों वाले इस लाल चबूतरे के सामने, यानी के श्री धाम चबूतरे के ऊपर, बाहरी हार के एक एक मंदिर की बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे, यानी के 3-3 मेहराबें पास पास आए हैं। इन सब की अखंड शोभा एक समान ही आई है, जिसका वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं हो सकता। 3-3 दरवाजे क्यों? क्योंकि झरोखा नहीं आए, तो 3 दरवाजे यहाँ पर, अति सुंदर शोभा 3 दरवाजों की। और ये देखिए, हमारी प्यारी शिल्पा जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स ये भेजी कि हम यहाँ के पैलेसेस, रिजॉर्ट्स देखिए कितने सुंदर होते हैं, उनकी छत देखिए, और यहाँ पर ये कितने सुंदर सुंदर अरेंजमेंट्स, मेहराबें। तो वहां सोचिए कितनी प्यारी मेहराबें, द्वार, झरोखे होते होंगे। आइए इनको निरखते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मेहराब, हम कहते हैं माणिक के फूल। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स इनके आसपास बने हुए शोभायमान हो रहे हैं, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। आप सब सुंदर साथ को भी ऐसी कोई शोभा दिल में छू जाए तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए, झरोखे में ऐसे ही गोल गोल चढ़ के सीढ़ियां ऊपर जाती होंगी, और वहां पर इसी प्रकार दरवाजा मिलता होगा कि फिर हम बाहर झरोखे में जा पाए या उससे बाहर आ पाए। अति सुंदर शोभा। और ये देखिए, ये कितने प्यारे, ऐसे ही
कुछ इस प्रकार की दहलान वहां पर बनी होगी, या फिर ये द्वार और आपस साइड में जाली द्वार समझ लीजिए। 10वीं चांदनी के दहलान में यहाँ दीवार तो साइडों में खुला हुआ होगा, और ये झरोखों की तरह बाहर निकले हुए, कितने सुंदर कितने प्यारे। मंदिर के अंदर की शोभा देखिए कितनी सुंदर तो यहाँ मिलती है, वहां पर सोचिए कितना प्यार राजी महाराज ने अपना उड़ेल कर, ये फूल देखिए कितने सुंदर मेहराबों में, थंब कितनी प्यारी शोभा लिए हुए, ऊपर ये देखा आपने सुंदर साथ जी, ये देखिए 44 में थंब, 44 में मेहराब, और ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी हो तो कुछ इस प्रकार की ही जरूर दिखाई देती होगी। इस प्रकार का तो एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है, वहां तो अनंत गुना इससे सुंदरता। और ये देखिए झरोखे बाहर निकले हुए, 11 हाथ का लंबा, 5 हाथ का चौड़ा, 5 हाथ की ऊंचाई, दरवाजा भी उतना ही 5 हाथ का ऊंचा। कितने सुंदर झरोखे इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये देखिए हमारे गुर्जों की इस प्रकार की, यदि नीचे से आ रहे हो तो ये गुर्ज लगेंगे, यहाँ पर ये झरोखे की ही शोभा लिए हुए, अति सुंदर अति प्यारी। और ये तो हमारी चित्रा जी ने पहले भेजा था, जो हम सब पहले ही इनको निरख चुके हैं, अति सुंदर। तो आइए अब हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि हमारे प्यारी श्री मुखवाणी में श्री लाल चबूतरा श्री बड़ोवन की शोभा को किस प्रकार से श्री राजी महाराज ने उनका वर्णन हमारे लिए किया है। लाल चबूतरा वो स्थान है जहां पर युगल स्वरूप सहित सुंदर साथ अपने आसनों पर विराजमान होकर सामने श्री बड़ोवन के अखाड़े में बड़े बड़े जानवरों की तरह तरह की लीलाएं देखा करते हैं। ये जो बड़ा चबूतरा लगता चल्या दीवार, इत छाया बड़े वन की, ये बैठक बड़ी विशाल। श्री रंगमहल की उत्तर दिशा में लाल रंग का बहुत बड़ा चबूतरा है। रंगमहल के चबूतरे से लगता हुआ इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, विशाल बैठक के रूप में चबूतरे की अपार शोभा हो रही है। संपूर्ण चबूतरे की किनार पर लगा हुआ कठेड़ा यानी कि परकोटा बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। वही कठेड़ा जिसको छोड़कर झूले उनसे भी ऊपर उठ जाया करते हैं। इस चबूतरे से लगते हुए यानी कि उनकी पिठोर में नीचे बड़े वन की पहली हार के अति सुंदर वृक्ष आए हैं। सभी वृक्ष एक दूसरे से एक एक हाथ की समान दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े वन के वृक्ष बहुत लंबे हैं, 10वीं चांदनी की ऊंचाई तक गए हैं। वृक्षों की डालियां 10वीं आकाशी के छज्जों से मिल गई हैं। ये छज्जे बहुत लंबे और प्यारे हैं, चारों ओर घेर कर आए हैं। नीचे लाल चबूतरे पर सभी सखियों और युगल स्वरूप की विशाल बैठक होती है। यहीं पर बैठकर तो जानवरों की लीला का आनंद लिया जाता है। जवेर ख्वाब जिमी के एक खूब ख्वाब में लगत, ये झूठ निमूना क्यों देऊं अर्स बका के दरखत। इस मायावी संसार के हीरे मोती आदि के जवाहरात इस जगत में अच्छे लगते हैं, परम धाम में संसार के इन जवाहरातों की शोभा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अखंड परम धाम के वृक्षों की अनंत शोभा को यहाँ के जवाहरातों की उपमा देकर श्री महामती जी कहते हैं, मैं कैसे बताऊं यहाँ के जवाहरातों का एग्जाम्पल देकर। निज धाम के इन वृक्षों की नूरी ज्योति अनंत है। इन जगमगाते हुए वृक्षों की डालियों और पत्तों से इतना तेज, इतनी शीतलता, इतनी चैतन्यता निकल रही होती है कि वो आकाश में समा नहीं पाती। हर तरफ तेज ही तेज, नूर ही नूर दिखाई पड़ता है। यहाँ के वृक्षों की एक डाली के अंश मात्र से संपूर्ण आकाश नूरी ज्योति से आच्छादित हो जाता है। यहाँ के मोती, यहाँ के हीरे, कोई भी पदार्थ इनकी शोभा के सामने भला कहाँ ठहर सकते हैं।
जब परम धाम की नूरी धरती की रेत, क्योंकि अखाड़ों में रेती बिछी हुई है, रेत के एक कण मात्र की ज्योति की तुलना में इस संसार के सारे पदार्थ, ना केवल पदार्थ बल्कि सूर्य आदि भी अयोग्य हो जाते हैं। तो वहां के वृक्षों, फलों, फूलों, पत्तियों, झरोखों, छत्री मंडलों, महलों की अनंत शोभा का वर्णन महामती जी कहती हैं कि मैं कैसे कर सकती हूँ। संपूर्ण चबूतरे के ऊपर अति कोमल और सुंदर दुलीचा बिछा हुआ है। युगल स्वरूप का सिंहासन बीच में होता है और उनके दोनों ओर सखियां अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। उस सिंहासन पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। समस्त सुंदर साथ उनके दोनों तरफ सुशोभित हो रहे होते हैं। इस अनुपम शोभा का वर्णन इस भौतिक तन की बुद्धि से कैसे किया जा सकता है, ये तो महामती जी ऐसा कह रहे हैं। श्री राज श्यामा जी सिंहासन के ऊपर बैठे होते हैं। तो ये देखिए, बैठे जुगल किशोर, ऊपर दो के छत्र, आगे जिक्र करे कई विध सो, और बजावे बाजंत्र। श्री राज श्यामा जी जब सिंहासन के ऊपर बैठे होते हैं, उनके ऊपर दो छत्र शोभायमान हो रहे होते हैं। उनके सामने पशु पंखी तरह तरह के मधुर बाजे बजाते हैं, उनकी अनंत महिमा का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। लाल चबूतरे पर विराजमान धाम धनी के दर्शन और प्रणाम के लिए पशु पक्षियों के झुंड यहाँ आते हैं। इन जानवरों के एक बाल में भी इतना तेज, इतना नूर विद्यमान है कि संपूर्ण धरती और आकाश उससे भरा हुआ दिखाई देता है। देखावत रूहन को पशु पंखी लड़ाए, हंसत हक अरवाहों सो नए नए खेल खिलाए। श्री राज जी अपनी अंगनाओं को पशु पक्षियों की तरह तरह की लड़ाइयों के और अन्य नए नए कई प्रकार के खेल दिखाते हैं। उनसे बहुत प्रेम पूर्वक हंसी की लीला करते हैं। कुछ पशु पक्षी तो ऐसे हैं जो आपस में लड़कर धाम धनी को रिझाते हैं। कुछ नाचते हुए मधुर स्वरों में गाकर प्राणेश्वर को आनंदित करते हैं। कुछ रिझाने के लिए आकाश में उड़ते हैं, तो कुछ ऊंचाई से कूद जाते हैं, कुछ लांघते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी मीठी वाणी बोल बोल कर अपने प्रियतम को रिझाते हैं। कुछ पशु पक्षी उल्टी कलाबाजियां खाते हैं, कुछ एक समान स्वर में मधुर गायन करते हैं, कुछ उल्टे टेढ़े चलते हुए कई प्रकार के खेल करते हैं, तो कुछ अपने मुख से नई नई ध्वनियां निकाल कर अपने प्रिय प्राणेश्वर को रिझाते हैं। कुछ पैरों से नाचते हैं जैसे कि मोर, कुछ पंखों से नृत्य करते हैं, कुछ आकाश में उड़ते उड़ते भी नाचते हैं। कितनी सुंदर वो लीला होगी सुंदर साथ जी, उड़ते उड़ते भी नाचते जाते हैं। कुछ अपने हाथों, पंजों, चोंच, सिर उससे आपस में लड़ाई कर श्री युगल स्वरूप को रिझाते जाते हैं। परम धाम के पशु पंखी ऐसे हैं, तरह तरह के खेल खेल कर धाम धनी को बस हंसाते रहते हैं। राज्य को प्रेम पूर्वक रिझाने की कोई भी कला इनसे छिपी हुई नहीं है। परम धाम में धनी के साथ प्रेम लीला का सुख लेने वाली इन अंगनाओं के आनंद का वर्णन कैसे हो, इसे तो मात्र वो ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं जो धनी के अंग संग दिन रात रहती हैं। श्री राज्जी अपने श्रीमुख से जब सखियों के साथ प्रेम भरी बातें करते हैं, तो इस अपार सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम धाम के इस सुख की उपमा इस संसार में दे पाना किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसका वास्तविक मूल्यांकन तो मात्र वो ब्रह्म सृष्टियां ही कर सकती हैं जो इस प्रकार के सुख लेती हैं। धाम धनी
बहुत प्यार करके अपनी अंगनाओं को जो अपार सुख देते हैं, उसका वर्णन इस मुख से कैसे हो। बार बार श्री महामती जी यही कहती हैं कि यहाँ पर पूरा वर्णन नहीं हो पाएगा। तो सुंदर साथ जी, हमें वहां अपनी सुरता को ले जाकर, अपनी नजर को वहां टिकाकर ही उन आनंद को लेना पड़ेगा। धनी के प्रेम से मिलने वाले अथाह आनंद को वही सखियां जान सकती हैं जो उसे प्राप्त करती हैं। श्री राज जी अपनी अंगनाओं को सम्मुख करके अपने नेत्रों से उनके हृदय में जो प्रेम का रस उड़ेलते हैं, उस शब्दातीत सुख का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। उस अपार आनंद का रस मात्र उन सखियों को मालूम है जिनके हृदय में ये रस प्रवाहित होता है। क्यों कहूं सुख सन्मुख का, जो पिलावे नैनो सो, ये सोए रूहें जान ही, रस आवत है जिनको, रस आवत है जिनको। तो हमारे श्री लाल चबूतरा श्री बड़ो वन की लीला का कितना सुंदर वर्णन, और इसमें एक शब्द भी मेरा अपना नहीं सुंदर साथ जी। ये पूरा श्री परम धाम से ही उतरी श्री महामती जी के द्वारा उन्हीं के धाम हृदय में उतार कर ये श्री मुखवाणी लिखी गई, और श्री राजन स्वामी जी के द्वारा श्री परिक्रमा ग्रंथ में इतना सुंदर वर्णन इनका किया गया कि उनके किए उनके दिल में कितना समाया होगा जो वो इतना वर्णन कर पाए। और उसके बाद हमने तो केवल उसको पढ़ा, उसको सुना, तो कितना आनंद आया। तो जरूर हम इन टीकाओं को पढ़कर श्री परिक्रमा, श्री खिलवत, श्री सागर, श्री सिंगार, इन चारों किताबों के टीका को YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया है। यदि आप सुंदर साथ भी उनको पढ़ना चाहें, उनका मंथन करना चाहें, जितना यहाँ पढ़कर केवल सुनाया गया, स्वयं पढ़ मंथन कर उनका आनंद लेना चाहें तो जरूर लीजिएगा। एक एक चौपाई के अर्थ और भावार्थ में इतना कुछ समाया है सुंदर साथ जी कि उसके सुख का एक शब्द भी यहाँ बताया नहीं जा सकता। तो अति सुंदर लीला ये हमारे श्री लाल चबूतरा और श्री बड़ो वन के उन पशु पंखियों पर हम वारी वारी जाएं जो धाम धनी को इतना प्यारा रिझाते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं जिनकी बात हम कल कर रहे थे, श्री वायव्य कोण के प्यारे चह बच्चा की। और कल ही सुंदर साथ जी का मैसेज भी प्राप्त हुआ कि जब ये सारे हमारे श्री चह बच्चा की शोभा संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम इनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी, बहुत ही न्यारी न्यारी शोभाएं निकलकर सामने आई, स्पेशली 22 सीढ़ियों की, छत्री मंडलों की। तो इनका कंपैरिजन और किस प्रकार से ये अलग आए हैं, किस प्रकार से ये सिमिलर आए हैं यानी सेम आए हैं, उनका भी हम सब सुंदर साथ जरूर ही आनंद लेंगे। तो अभी हम श्री वायव्य कोण के चह बच्चा जी को समझते हैं। तो इधर तो हमें पता ही है सुंदर साथ जी, श्री फूलबाग ने अपनी बहुत प्यारी छाया डाली। जल्दी से लिखते जाएंगे, कितने वृक्षों की सुंदर साथ जी, कितने वृक्षों की छाया डाली? आप सुंदर साथ तो इतने फास्ट हैं, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। बहुत प्यारा, हाँ जी बिल्कुल सही, 35 वृक्षों की अति सुंदर छाया। और श्री फूलबाग की कितनी छतरियां हमें दिखाई दी सुंदर साथ जी? श्री फूलबाग की तरफ से कितनी छतरियां हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं? 2 छत्री मंडल, अति सुंदर। और अब आए हमारा ये वाला पार्ट, श्री बड़ो वन ने कितनी छाया डाली सुंदर साथ जी? कितने वृक्ष श्री बड़ो वन के हैं वो तो इस मैप में भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो सुंदर साथ नहीं भी टाइप करते हैं वो इस नक्शे में से देखकर, इस प्रेम से पगे हुए नक्शे को देखकर सोचिए, जो सुंदर साथ रात रात भर जाग कर, पहले सीमा दीदी, प्रियंका जी, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, स्पेशली सीमा दीदी उनको गाइड करते हैं, कितना टाइम उसमें लगता है, फिर वो जाग जाग कर इनको बनाती हैं। तो इनमें भी कितना प्रेम और सेवा भरी हुई, हाँ जी बिल्कुल सही,
3 श्री बड़ो वन के पेड़ यहाँ पर छाया डालते हुए। कितनी छत्रियां हुई सुंदर साथ जी यहाँ पर? श्री बड़ो वन के वृक्षों की कितनी छत्रियां हमें यहाँ मिली? हाँ जी, ये गए तो 5 भौम, परंतु एक भौम यहाँ पर ही आ गई, तो वो अपनी छतरी रॉस पर नहीं डालेंगे ना, तो वो ऊपर चले गए और उन्होंने 4 छतरियां यहाँ पर अति सुंदर हमें दिखाई दी। और अभी हम आते हैं श्री बड़ो वन की ये वाला जो पोर्शन, यानी 105 मंदिर। आपको याद है ना, 105, 120, 120, 105। क्यों 105? क्योंकि 15-15 मंदिर हमारे श्री रंग महल के साथ, उनकी परिक्रमा रॉस के साथ 30 मंदिर लगते हैं। 15 इधर काउंट होते हैं, 15 इधर, तो इधर 105 मंदिर बचते हैं छाया डालने के लिए। तो वहां आफ्टर ऑल ऐसा क्या नया हुआ जो पहले नहीं हुआ था? तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कितनी जगह पर श्री लाल चबूतरा, एक चीज आपने नोटिस की, इधर से भी कोई सीढ़ी नहीं उतरी, क्योंकि यहाँ श्री फूलबाग की पहली नहर का चबूतरा इनके साथ इसी प्रकार से लगा हुआ है। इसी प्रकार से नहर का चबूतरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ नो सीढ़ी, कोई सीढ़ी यहाँ पर नहीं उतरी। अब इधर भी देखिए आप, इस तरफ भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर श्री लाल चबूतरा जी स्टार्ट हो गए, तो इधर भी 9 सीढ़ी, इधर भी 9 सीढ़ी, तो टोटल कितनी सीढ़ियां? 3 चांदे द्वारा सीढ़ियां यहाँ पर हमारे उतरी हैं, चांदों के द्वारा 3 सीढ़ियां। अब ये बताइए कि श्री लाल चबूतरा ने 105 में से कितनी जगह यहाँ पर कवर कर ली? और लाल चबूतरा जी के ऊपर तो कोई पेड़ आया ही नहीं है, पहला पेड़ उनका पिठोर से लगकर ही आया है, तो पहला पेड़ यही रहेंगे जो कि छाया डालेंगे, फर्स्ट ट्री। तो पहले 30 मंदिर, 105 में से 30 मंदिर में कोई छाया नहीं, यानी कि अभी जो मैं आकाशी पर बोल रही थी ना कि यहाँ 15 मंदिर इधर और कितने मंदिर इधर, हाँ जी, तो ये 30 मंदिर पर भी इस प्रकार की कोई छाया नहीं रही, परंतु यहाँ इसके ऊपर छाया नहीं आई है, परंतु छत्री मंडल श्री रंग महल की तरफ इन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। रंग महल की तरफ इन्होंने लाल चबूतरा के ऊपर भी छत्री मंडल बढ़ा दिया, तो ये एक्सपोज्ड पार्ट नहीं रहा, इस तरफ से ये एक्सपोज्ड हो सकता है, परंतु लाल चबूतरा के ऊपर उन्होंने अपना छत्री मंडल पूरा का पूरा बढ़ा दिया हुआ है। इस बारे में भी, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ? नो छत्री मंडल फॉर दीज 30 मंदिर, यहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं आया हमारा इन 30 मंदिर में। अब 105 में से 30 को माइनस कर दीजिए, जहां कोई वृक्ष नहीं आया, तो कितने बचे सुंदर साथ जी? 75 मंदिर। 75 मंदिर हमारे पास ये बचे हैं, 75 मंदिर ये बचे हैं हमारे पास। अब यहां तक होते हैं 75, चांदा का हाफ कवर होता है हमेशा। अब आप मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, इस वृक्ष से इस वृक्ष की कितनी दूरी है? श्री बड़ो वन में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी भी समझ लें या ये वाली दूरी समझ लें, एक ही बात है। हाँ जी, हास हास के संधि पर वृक्ष आए हैं, यानी एक एक हास की दूरी, यानी कि 30 मंदिर की यहाँ पर दूरी है। 30 मंदिर ये निकल चुके हैं, ये पहला वृक्ष आया हमारा 30 मंदिर के बाद। मैं इनको डिलीट करती हूँ, तो ये 30 मंदिर तो बिना वृक्ष के निकल गए। पहला वृक्ष हमें मिला 30 मंदिर के बाद। अब दूसरे वृक्ष हमें फिर मिलेंगे अनदर 30 मंदिर, यानी 30 मंदिर और आ गए। फिर एक और वृक्ष हमें कहाँ मिलेंगे? एक और 30 मंदिर के बाद। तो अभी तक कितने मंदिर कवर हो गए सुंदर साथ जी? अभी तक हमारे पास कितने मंदिर हमने कवर कर लिए? टोटल 90 मंदिर कवर हो चुके हैं। और कितने वृक्ष अभी तक हमारे श्री बड़ो वन के, ये वाले वृक्ष नहीं, ये वाले लंबे वाले श्री बड़ो वन के पूरा 10वीं आकाशी तक जाते हुए 3 वृक्ष, वृक्ष नंबर 1, वृक्ष नंबर 2 और वृक्ष नंबर 3। क्या एक और वृक्ष आने की जगह यहाँ पर है? 90 मंदिर हो चुके हैं, यदि एक और वृक्ष आया तो वो 30 मंदिर पे आना चाहिए, तो फिर तो 120 हो जाएंगे। हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है
यहाँ पर तो केवल कितनी जगह, 105 मंदिर की जगह है। तो इसलिए महाराज जी ने बड़ा प्यारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है, वृक्ष नंबर 1, वृक्ष नंबर 2, वृक्ष नंबर 3, और हमारे तब तक कितने मंदिर कवर हो गए, 30 मंदिर अनदर 30, तो ये मिलकर हमारे 90 मंदिर कवर हो गए। चौथा वृक्ष आने की यहाँ पर जगह नहीं है, तो चौथा वृक्ष मुड़ गया, चौथा वृक्ष सामने आ गया। वो इधर ऑलरेडी यहाँ पे वृक्ष छोटे वाले जो हैं वो हैं, तो ये अपना श्री रंग महल की उत्तर दिशा की तरफ, जहां बाकी वृक्ष आए ना सीधे हो गए, उसके बाद ये वृक्ष मेरे को यहाँ पे ना ड्रॉ करना नहीं आएगा, तो ये सीधे इस तरफ आ गए, इस तरफ यहाँ पर कहीं आ गए, उत्तर की तरफ ये वृक्ष चले गए, यानी कि ये अभी तक इधर की तरफ मुड़ रहे थे, अब बिल्कुल सीधे होके, पता नहीं यहाँ कैसे आए मेरे को ना ड्रॉ करना नहीं आएगा, तो सीधे यानी उत्तर की तरफ मैं एक ना रेड डॉट लगाती हूँ। यदि एक वृक्ष रेड, हाँ जी, यदि एक वृक्ष यहाँ आया, एक वृक्ष यहाँ आया, एक वृक्ष यहाँ आया, तो अगला वृक्ष उत्तर की तरफ मुड़ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, क्योंकि कई बार मोबाइल में नीचे का पार्ट हमें दिखता नहीं है अच्छे से। सो लेट्स डू इट लाइक दिस। हाँ जी, तो एक वृक्ष ये वाला है ना, ये एक, क्योंकि ऊपर से 3D में मैं बना नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं ऐसे बना देती हूँ 3, और उसके बाद वो मुड़ के पूरा उत्तर की तरफ सीधी लाइन बननी शुरू हो गई, पर इनका अंतर पूरा उतना ही रहा, 30, और इससे इसके बीच में भी 30, और फिर यहाँ पर गोलाई चल रही थी ना, अब उन्होंने सीधा रूप ले लिया और अपना सीधा चले गए, क्योंकि इन्होंने भी तो जाना है ना, 5 वृक्षों ने इन्होंने सीधाई ले लेनी है उत्तर की तरफ, और ये वाले वृक्षों ने अपना सीधी लाइन बना देनी है उत्तर की तरफ। आई होप सुंदर साथ जी को ये क्लियर हुआ होगा। और मुझे एक बात और बताइएगा सुंदर साथ जी, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 30 मंदिर, 30 मंदिर, तो यहाँ कितने मंदिर और बचे हैं, यहाँ तक चांदा आने तक कितने मंदिर बचे सुंदर साथ जी हमारे पास, जब तक ये चांदे के मिडल तक तो बचे हमारे पास 15 मंदिर, पर यहां तक कितने बचे सुंदर साथ जी, यहां तक, हाँ जी, यहाँ ये एक मंदिर और है ना, अभी चांदा 2 मंदिर का होता है, तो ये तो यहीं तक कितने मंदिर बचे, 30 और 30 हो गए 90, ये चांदे तक नहीं, मैं तो यहीं तक पूछ रही हूँ, तो 14 मंदिर और ये लिखा है महाराज जी ने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप वृत्त पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो, 14 मंदिर के बाद चांदा आए हैं, ये लिखा है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ 14 मंदिर के बाद ही चांदा शुरू हो चुके हैं, तो हमारे पास अनदर वृक्ष लगाने की यहाँ पे जगह नहीं है, तो वो वृक्ष आगे चले गए हैं। तो कितनी प्यारी और कितनी सुंदर ये शोभा। तो कितने वृक्ष आए फाइनली सुंदर साथ जी, फूल बाग के 35 वृक्ष, श्री बड़ो वन के 5 भौम तक जाते हुए 3 वृक्ष, और श्री बड़ो वन के ही लंबे वाले वृक्ष कितने आए, ये भी 3 वृक्ष, ये भी 3 वृक्ष, ये भी 3, और ये 35। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए, देखते हैं हम मुझे पता है आप सब सुंदर साथ को तो डेफिनेटली याद होगा, ये जो फूल बाग के वृक्ष हैं, जनरली मतलब कहीं 2.25 भी होता है आई नो, पर जनरली इन फूल बाग के वृक्षों में कितना आपस में डिस्टेंस होता है, कितनी दूरी होती है। श्री फूल बाग के वृक्षों में अति सुंदर, उनमें 3 मंदिर की रफली, क्योंकि बीच में नहर का चबूतरा आ जाएगा तो 1 मंदिर हो जाएगी, कहीं 2.25 मंदिर हो जाएगी, पर रफली उनमें 3 मंदिर की दूरी होती है मोस्ट प्रोबेबली। इनमें कितनी दूरी है सुंदर साथ जी, ये वाले बड़ो वन के वृक्षों में, इनको मैं फिलहाल छोटे कहूंगी क्योंकि इनसे छोटे हैं ये। बिल्कुल सही दीपिका दीदी, शिखा जी, सीमा दीदी, शिल्पा जी, डीपी सिंह जी, बीना दीदी, हाँ जी, अति सुंदर। तो यहाँ 120 मंदिर की दूरी, यहाँ 3 मंदिर की दूरी, और यहाँ कितनी दूरी सुंदर साथ जी, यहाँ पे ये तो हमने अभी अभी किया था, मेघ सिंह जी अति सुंदर। यहाँ एक वृक्ष से दूसरे की, वेरी गुड अंजलि जी, बहुत प्यारा।
जिग्ना जी, राजरानी जी, मुकेश कुमार जी, सुषमा दीदी, अति सुंदर। 30 मंदिर की दूरी, इधर 120 की, इधर लग भी दूर रहे ना ये, और यहाँ पर 3-3 मंदिर की दूरी। तो अति सुंदर ये हमारे श्री चहबच्चा जी की शोभा कंप्लीट हुई। यहाँ पर छत्रियां कितनी दिखेंगी सुंदर साथ जी इस पोर्शन में? लंबे वाले श्री बड़ोवन के वृक्षों में कितनी छत्रियां? केवल एक, क्योंकि ये तो उतंग लंबे हो गए। यहाँ पे इनके हिसाब से पूरी 10वीं आकाशी तक एक ही छतरी डाली, पर बहुत ऊंची। यानी आप यहाँ पे खड़े हो, एक छतरी आज तक हमें सबसे ऊंचा छतरी मंडल श्री चहबच्चा जी पर आज प्राप्त हुआ है ना? ये आप भी सोचिएगा एक बार, सबसे ऊंचा छतरी मंडल लंबा हमने किया था अभी तक का, वो श्री बड़ोवन के पेड़ों के बीच में था। वो कहाँ पे था सुंदर साथ जी, आपको याद है? सबसे लंबा छतरी मंडल कहाँ पे मिला था? कितने मंदिर का था? कोई बात नहीं, कहाँ पर मिला था याद है आपको? सबसे लंबा छतरी मंडल, हाँ जी, श्री फूल बाग के नैऋत्य कोण का मिला था। हाँ जी, बड़ोवन के वृक्षों का ही मिला था, बिल्कुल सही। श्री फूल बाग के अपने पर्सनल चहबच्चे हैं ना, जो श्री नैऋत्य और वायव्य कोण के, उनमें सारे ही बड़ोवन के वृक्ष थे। तो इतना लंबा पूरा छतरी मंडल सिर्फ कितने मंदिर का लंबा था सुंदर साथ जी, आपको याद है? वो कितने मंदिर का लंबा छतरी मंडल श्री बड़ोवन के वृक्षों ने वहां डाला है? सोचिए सोचिए, 240 नहीं है, श्री फूल बाग के नैऋत्य कोण पे सुंदर साथी। सिर्फ श्री फूल बाग का पोर्शन छोड़ दीजिए। आई होप मैंने वो बाय चांस आज खोला हुआ है, आई थिंक ये वाला है, नहीं है, नहीं। हाँ जी, 480 में से 30 मंदिर उन्होंने श्री फूलबाग के साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो वो छोड़ दीजिए। हालांकि छज्जा भी बीच में आए हुए हैं, पर इन्हीं की हद में वो शायद आते होंगे। तो बिल्कुल सही, मैं एक बार खोल के देखती हूँ अभी आपको अगर दिखा पाऊं, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की प्यारी चौपाई की तरफ। हाँ जी, बहुत ही प्यारे हैं हमारे ये सारे ही दिल मोह लेने वाले चहबच्चा जी। हाँ जी, इनको देखते हैं, ये भी नहीं है ना? No. हाँ जी, मिल गया मुझे। अब इनको देखिएगा, ये हैं हमारे श्री फूलबाग के अपने नैऋत्य कोण के, इनकी बात कर रहे हैं, है ना? ये देखिए, सारे बड़ो वन के पेड़ थे, इनमें सारे बड़ो वन के पेड़, सिर्फ इधर ये श्री फूल बाग से जुड़े हुए थे 30 मंदिर। सो 480 में से ये 30 मंदिर छोड़ दीजिए तो 450 मंदिर पे, हालांकि एक एक मंदिर का इधर छज्जा भी आए हुए हैं, पर इन्होंने अपनी डालियां उनकी तरफ बढ़ाई होंगी, या श्री फूल बाग जी ने थोड़ा सा हाथ दिया होगा। तो रफली 450 मंदिर, सबसे लंबा छतरी मंडल आज तक का हमने श्री नैऋत्य और श्री वायव्य कोण, जो फूल बाग के अपने नैऋत्य वायव्य में आए हैं, उनमें हमने देखा। और आज तक का सबसे ऊंचा छतरी मंडल हमने अभी अभी देखा, जो कि पूरी एक भूम है, पर 10 समाई हुई हूं मैं, इतनी ऊंचा। यहाँ मैं खड़ी हूँ तो कितनी ऊंची वो छतरी मुझे दिखाई दे रही है, ये सुंदर साथ जी जरूर याद रखेंगे। इस पोर्शन में इतनी ऊंची छतरी एक ही भूम की, इस पोर्शन में एक भूम ऊंची, और इधर भी एक भूम ही ऊंचे श्री फूल बाग के वृक्ष। सबसे सबसे नीचा छतरी मंडल हमने कहाँ देखा है सुंदर साथ जी? सबसे, पंजाबी में बोलते हैं नीवा, यानी कि सबसे छोटा, छोटा यानी हाइट में छोटा छतरी मंडल हमने कहाँ देखा है? याद है आप सुंदर साथ जी को? जरूर याद होगा। अरे वाह, वो तो कभी भूल ही नहीं सकता।
22 सीढ़ियां ऐसे हृदय में बस गई हैं कि वो निकाले भी नहीं निकलेंगी। इतनी सुंदर वो सीढ़ियों की, संक्रमणिक जैसी सीढ़ियों की वो शोभा रही। बिल्कुल सही, हमने उनको अग्निकोण के चह बच्चा में भी देखा, सबसे छोटा छत्री मंडल, और नैऋत्य कोण के चह बच्चा पर भी। वेरी गुड चित्रांशी बेटा, बिल्कुल सही, अग्निकोण में भी और नैऋत्य तक भी वो आगे जाकर वो होते रहे, कंटिन्यू होता रहा। तो अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। और आपको पता है सुंदर साथ जी, अभी भी 2022 चल रहा है, और आज तो ये मुझे आशीष जी ने याद कराया, 22 हाथ के साथ आज तो डेट भी है 2/2/2022। तो इन 22 सीढ़ियों की शोभा इस 22 में तो इतनी दिल में बस जाएगी, बार बार उन पर रमण करने का दिल करेगा। आपको पता है श्री चहबच्चा जी सारे चारों तरफ के 6 चहबच्चे, जो हम अभी छठा हमारे बच्चे हैं, उसके बाद सेकंड फेवरेट स्पॉट मेरे लिए वो 22 सीढ़ियां अमेजिंग रही, क्योंकि उनकी जो जर्नी, उनकी जो यात्रा रही, राजी महाराज ने कहाँ कहाँ कौन कौन से पत्ते में राजी झलकते हुए, और किस प्रकार से उनके अंदर के अनुभव और यात्राएं रही, हर अनुभव बताया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, परंतु वो एक अमेजिंग सी बात रही। वो मेरा सेकंड फेवरेट स्पॉट आज तक की वो 22 सीढ़ियां ही रही। आप भी जरूर ढूंढिएगा, हम एक दिन बैठकर सब सुंदर साथ आपस में बात करेंगे कि मेरा फेवरेट स्पॉट कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है। आओ आज चलकर मिलकर इधर चले, आओ आज मिलकर इधर चले। तो आइए सुंदर साथ जी, एक प्यारा सा सुंदर जयकारा, और उसके बाद चलते हैं श्री मुखवाणी की प्यारी चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में आपके प्रेम के लिए कोटान कोट प्रणाम जी, और कोटान कोट प्रेम से भरे हुए वो फूल आप सबके चरणों में अर्पित करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, आप म्यूट करो। कलर्स की बात बोलना, कलर्स की आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो किरण दीदी। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, हे साथ जी, अब आप जागृत होकर आत्म जागृति के सुखों का रसपान कीजिए। इस सुख को लेने में ब्रह्म सृष्टियां ही सक्षम हैं। यदि आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो इसी संसार में ब्रज रास, श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला और परम धाम की लीला का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं, आशय को समझते हैं। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली जागनी लीला परम धाम के सुखों की है। इसे तारतम वाणी के इन कथनों ने स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ए सुख सुपने के दूजे जागते जो होए, 3 लीला पहली ए चौथी, फर्क एता इन दोए। अर्थात व्रज रास एवं श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का सुख स्वपन के समान है, तथा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में होने वाली लीला जागृत अवस्था की है और परम धाम के सुखों की है। चितवनी के द्वारा भी सभी लीला का सुख प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं अपने इस चौपाई के माध्यम से अपने भाव रखती हूँ। श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में श्री राजी विराजमान होकर इस चौपाई के माध्यम
कलश ग्रंथ की चौपाई के माध्यम से हमें बता रहे हैं, अब जाग देखो सुख जागनी। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें जागृत होकर के इस सुख को देखना है। इस सुख को केवल हम सुहागिन यानी परम धाम की हम सब ब्रह्म सृष्टियों को ही देखने का समय प्राप्त हुआ है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अगले अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर कौन से सुख की बात कही गई है। अगले चरण में कहा है 3 लीला चौथी घर की, यानी पहली ब्रज की लीला, दूसरी रास की लीला, तीसरी देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला और चौथी परम धाम की लीला का जो हम अनादिकाल से करते थे। ब्रज की लीला में तो सुंदर साथ जी, जो ब्रज की लीला है, हम अष्ट प्रहर अपने धनी को याद करते थे। माया के सभी कार्य करते हुए भी हम प्रियतम को अपने दिल में बसाकर रखते थे। सिर पर हर समय उन्हीं की चिंता करते थे, उन्हीं का चिंतन करते थे कि हम उनसे कब मिले। तो क्या और रास में जाने से पूर्व भी हमारे अंदर प्रियतम को पाने की तड़फ थी, जो विरह था। क्या आज हमारे अंदर वो है? नहीं ना। तो सुंदर साथ जी, हमें अपने अंदर वो विरह लाना होगा, अपने प्रियतम को पाने की वो तड़फ अपने अंदर आनी होगी और चितवनी के द्वारा हम अपने प्रियतम को पा सकते हैं। और चितवनी के द्वारा ही हम देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला का रसास्वादन ले सकते हैं। हम उनसे मिलने के लिए बहाने ढूंढते थे, लेकिन आज ना मिलने के लिए बहाने ढूंढते फिरते हैं। और चितवनी के द्वारा ही हम अपने प्रियतम का दीदार कर सकते हैं, उनके नख से सिक तक का दीदार कर सकते हैं और इन चारों लीलाओं को रसास्वादन कर सकते हैं। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर। बेटा आपका नाम क्या है? 1 मिनट किरण दीदी करेंगी, थोड़ा सा सुनो। हाँ जी। किरण दीदी आप थोड़ा सा और, चारों का यार में भोग, इस चीज को क्लियर करो। इन चारों का या में भोग, थोड़ा सा और। हाँ जी, बस मैं बता रही हूँ कि इन चारों का या में भोग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ब्रिज में बांसुरी की आवाज सुन करके हम भागती थी, आज भी हमें यही कार्य करना है। हमें जैसे ब्रिज, घर के काम तो हमें करने ही होंगे, इस संसार में रहना होगा। और संसार में रहते, जैसे कहते, खाते उठते बैठते सोते, उठते बैठते चलते, सुपन सोबर जागृत, खाते पीते खेलते, सुख लीजिए सभी दिन। हर पल हमें अपनी सुरता को परम धाम में लगाना है। घर के काम करते जैसे ब्रिज में करती थी, वैसे यहाँ करना है। रास में जैसे हमने अपने शरीर को छोड़ दिया, इस संसार को गोपद वच मान करके भाव सागर को पार कर गई। आज भी चितवनी के द्वारा हमें इस भाव सागर को पार करना है। पिंड को भी छोड़ देना है और ब्रह्मांड को भी छोड़ देना है। तभी हम जैसे वहां पर राज के सुख लिए, अब यहाँ पर चितवन के द्वारा हम यहाँ पर बैठे हुए ब्रिज की लीलाओं को भी देख सकते हैं और राज की लीलाओं को भी देख सकते हैं। और देवचंद्र जी के तन की लीलाओं, जो होने वाली लीला थी, आज भी हम देखते हैं कि परमहंसों के द्वारा जब लीला होती है तो ऐसे से चमत्कार हो जाते हैं, जिससे जो आत्म को धनी ने जगाना होता है उनको यहाँ पर भी जगा देते हैं। और हम यहाँ पर बैठ करके जो हमारे घर के सुख हैं, परम धाम के सुख हैं, जो हम वहां पर लीलाएं करते थे, कैसे अपने धनी का दीदार करते थे, चितवनी के द्वारा इनका यहाँ बैठ करके हम सुख ले सकते हैं, इनका भोग कर सकते हैं। परम धाम के 25 पक्षों में जैसे कि आज भी हम कैसे अंदर से लगता है कि जैसे वहां पर हमें बिठा दिया हो ना। हम कभी किसी नैरित कोने में बैठे हैं, कभी वायु कोने में बैठे हैं, लाल चबूतरा पर बैठ करके, चांदनी चौक पर बैठ करके सुख ले रहे हैं। इनको हम चितवनी के द्वारा इसका भोग हम कर सकते हैं, इन सुखों को ले सकते हैं। प्रणाम जी। किरण दीदी ये लास्ट वाला चरण, 3 लीला पहली, एक चौथी, फर्क एता इन दो। हाँ, ये कह रहे एक सुख सुपन के दूजे जागो। एक सुख के सपने के सुख होते हैं। ब्रिज की लीला को उस समय हमें नींद अवस्था में देखा, और राज की लीला को आधी नींद
और आधी जागृत अवस्था में देखा, इसलिए उसको भी सपने के ही सुख माना गया। और यहाँ पर जो आड़िका देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीलाएं थी, उसमें भी हमने सपने जैसे जैसे सपने में सुख देखे थे ब्रिज की लीलाओं का और रास की लीलाओं का, और इसी तरह से देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला जो है वो भी सपने के अंदर ही मानी जाती है। सपने के सुख और जागृत अवस्था के सुख में इतना फर्क होता है। ये जो परम धाम के सुख हैं हमारे, जो हम चितवन के द्वारा अपने परम धाम में जाकर के मूल मिलावे के सुख लेते हैं, 25 पक्षों के सुख लेते हैं, ये अब हम जागृत अवस्था में ले रहे हैं। नींद अवस्था नहीं, पूरी हमारी जागृत अवस्था है। अब मेरे धनी ने हमें जागृत कर दिया है, इसलिए वो सपने के सुख मानेंगे, और यहाँ जो ले रहे हैं सुख चितवनी के द्वारा वो हमारी जागृत अवस्था के सुख। दोनों में इतना फर्क। ये 2 हो गई ना दीदी, 3 लीला पहली हो गई और जो हाँ, चौथी 3 हो गई लीला पहली, और मतलब ब्रिज की लीला, रास की लीला और देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला, ये 3 लीला। और चौथी अब हम जागृत अवस्था में जब अपनी आत्मा को जागृत कर रहे हैं, परम धाम के सुखों को, ये जागृत अवस्था का सुख। इनमें फर्क इतना है, एक हाँ सुख जी, के सुख होते हैं, एक जागृत अवस्था के सुख। हाँ जी, किरण दीदी ने मुझे बताया जैसे इन बच्ची का नाम क्या है दीदी? 1 महीना हिमानी, हुआ है। इसको आप 1 बोलो। महीना हुआ हाँ, इसके बारे में बोलो आप। हाँ, ये हिमानी है और इसको आए बहुत दिन नहीं हुए, सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, लेकिन इसकी बहुत दिल की इच्छा थी कि मुझे भी बोलना है माता जी, तो जितना मुझसे बोल पाऊंगी मैं बोलूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे सुंदर साथ सुन लेंगे, जैसा बोलेंगे ऐसी कोई बात नहीं। तो इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत आगे बढ़े। ये हिमानी, हिमाचल आप इधर बात से आई करो। है, हरियाणा हिमानी, से आई है। हाँ बेटा बताओ आप। हिमानी बेटा। जी हाँ माता जी। जी, मैं हरियाणा से आई हूँ। हम्म, हरियाणा में सोनीपत जिला है, उसमें हमारा गाँव। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके बेटा? यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। माता जी भी बहुत प्यार करती हैं। आप भी बहुत प्यारे हो। 1 महीने में देख लो सुंदर साथ जी, इतनी गहरी चौपाई जो इस बच्चे ने हमें अच्छे से समझाई है। हम सबको शिक्षा लेनी है इन बच्चों से। ठीक है, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी हिमानी बेटा, अति सुंदर। आपकी हिम, हमारे अंदर जो हिम जमी हुई है ना, आपके शब्दों से शायद वो पिघल जाए। राजी करें कि ये जो बर्फ जैसे ठंडे दिल पड़े हैं, इनमें भी वो राजी महाराज के सुख जब अंदर समाएंगे तो जरूर ये चट्टानें भी पिघल जाएंगी। आपने बहुत प्यारी चौपाई का अर्थ किया। केवल 1 मास में यदि इतना कुछ हो सकता है तो सुंदर साथ जी, हमारे दिलों में भी बदलाव आ रहा है, हमें दिख रहा है। अपनी अवस्था ऊंची होती हुई हर एक सुंदर साथ को महसूस हो रही है। हैट्स ऑफ पढ़ाने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले सुंदर साथ जी, यानी कि हमारी किरण आंटी और हमारी कैलाश बहन जो सेवा सिखा रही हैं, हमारी किरण आंटी जो प्रेम ज्ञान कितना प्यारी प्यारी चीजें इन बच्चों को सिखा रही हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप भी मिलकर जयकारा भी लगा दीजिए छोटा सा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी।